भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा। भक्त की भक्ति रूपी साधना ही भगवान को प्रतिष्ठित करती है। चारों युगों के भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाल है। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज है। भक्तमाल कथा में भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण और उनकी दिव्य भक्ति का दर्शन पूजन भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान अपने भक्तों तथा संतों के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अह भक्त पराधीनः कहकर भगवान ने स्वयं भक्तों के अधीन होने की बात स्वीकारी है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों की महिमा है। ज्ञान, कर्म, भक्ति एवं इनके विभिन्न रसों में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया तथा भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया, इसको समझने का साधन है श्री भक्तमाल। आइए श्रवण करते हैं। भगवान की भक्त दो कन्याएं श्री भक्तमाल ग्रंथ में नाभादास जी ने लिखा है, ठाकुर जी की दो भक्ता कन्याएं थी। इनमें एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं, सुंदर तुलसी दाल पधरा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं, चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं, पभोग अर्पण कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिस समय की यह घटना है उस समय इनकी उम्र 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। संत भगवान ने उन दोनों की बताया कि यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भगवत प्रेम जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा हमें भी करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेंगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान है। उन संत ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि यह दोनों तो अभी बहुत कम आयु की है, बच्चियां हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएंगी तब हम इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मन कर दिया, परंतु दोनों कन्याओं के आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही है, भले कि यह अनभिज्ञ है, छोटी है, परंतु अवश्य यह दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान के सेवा का अभ्यास भी कराना है और अपराध से भी बचाना है। अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ लेकर आए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को डोट प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा, तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव के आज्ञानुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती,
दोनों आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम है न भगवान का श्री विग्रह है, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही है, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे उन पर प्रभु रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती और सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मग्न रहती।